नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हजारीबाग से है। हेमंत सरकार जब से अस्तित्व में आई है तब से यह कहकर आई कि जमीन, जंगल और जल तीनों का हम संरक्षण करेंगे और अब देखा भी जा रहा है। हजारीबाग में अपर समाहर्ता ने आकर महिला कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण किए एवं इसके साथ ही अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वो सरकारी जमीन यानी गैर आबाद खाते का जितना जमीन है उसे सुरक्षित रखने के लिए अपना जिम्मेवारी उठाएं। यह उनकी जिम्मेवारी है कि गैर सरकारी जमीन को कोई भू माफिया अधिग्रहण ना करे। गौरतलब है कि लगातार वहां से यह शिकायतें आ रही थी कि भू माफिया कुछ निजी जमीन तो कुछ गैर मजरूआ, जिसे हम सरकारी जमीन कहते हैं, उसको लोग अपने अधिकार में लेकर भोली भाली जनता को बेचने का काम किया करती थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वहां के अंचल अधिकारी क्या कदम उठाते हैं ताकि भू माफियाओं को एक सबक मिले। हमारे संवाददाता भवेश मिश्रा ने क्या कुछ देखा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह है हजारीबाग का कटकमदाग, जहां महिला महाविद्यालय बनाया जाना है। PMJKV योजना के तहत सिरसी राजस्व गांव में 8.37 एकड़ भूमि में महाविद्यालय का निर्माण होना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया है। अपर समाहर्ता हजारीबाग ने अंचल अधिकारी को आदेश दिए कि गैर आबाद खाते का जमीन सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कदम जरूर उठाएं। जरूरत पड़े तो भूमि माफिया के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। हमारे गांव में एडिशनल कलेक्टर हजारीबाग महिला कॉलेज की ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। यह एक शुभ सूचना है हमारे गांव को लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए भी शुभ सूचना है कि एक महिलाओं के लिए, बच्चों बालिकाओं के लिए एक विद्यालय बना हुआ है यह बगल में, और अगर महिला कॉलेज भी अगर हो जाएगा तो इससे अच्छी कुछ बात नहीं हो सकती है महिलाओं को शिक्षित करने में। ऐसे भी कहा गया है कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित हो जाता है, एक परिवार शिक्षित होता है, और उस शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए यह एक शुभ अवसर लेकर के आज आप आए हैं। ऐसा है कि यह भूमि जो है सरकार की गरमेजुरवा जंगल भूमि है और इस पर पूर्व से एक कस्तूरबा विद्यालय का भवन बना हुआ है। चूँकि कस्तूरबा विद्यालय लड़कियों से संबंधित संस्था है, इसको देखते हुए यहाँ पर एक महिला कॉलेज की भी स्थापना के लिए प्रस्ताव के लिए भूमि चयन की बात हो रही है। इसके लिए मैं स्थलीय जांच करने आया। जांच के क्रम में पाया गया कि यहाँ इस खाते की ज़मीन की बंदरबाट की जैसे लोग किए हुए हैं। इस पर अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि जो दखलकार हैं उनकी चिन्हित करके हमको सूची दें और जो खाली ज़मीन है उसके लिए महिला कॉलेज का प्रस्ताव दें, और इस मौजा के जो खाली ज़मीन है उसको सतत निगरानी में रखें। अगर अतिक्रमणकारी लोग अगर नहीं बाध्य होते हैं तो उस पर नियम संगत कार्रवाई करने का प्रस्ताव दें। आपको एक सूचना मिली होगी कि 273 ये 251 खाता की भूमि है। ये जिस जगह पर हम लोग अभी खड़ा है ये ग्राम सिरसी राजस्व के 251 खाता का 848 प्लॉट है। बगल में ही 882 प्लॉट प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से 273 खाता की ज़मीनें हैं, और जिसमें कि एक मैंने ही मेल किया था, उसमें भी रोक लगाया गया। ऐसा है, देखिए 283 या 73 खाता हो या जो 251 खाता हो, वो मेरा खाता, मेरे लिए जो सरकारी भूमि है उसकी सुरक्षा करना राजस्व विभाग का काम है। राजस्व के जो विभाग के हमारे जो अंचल से संबंधित कर्मी हैं, इस पर इनकी निगरानी रखना, एक कस्टोडियन है इसकी, और अगर निगरानी नहीं रखते हैं और इस भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है या गलत तरीके से कागजात बनाकर बेचने का काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऊंचा अधिकारियों को सूचित करें ताकि इन पर नियम संगत कार्रवाई किया जा सके। इससे पहले विधायक अम्बा प्रसाद ने भी हमारे संवाददाताओं के साथ कुछ अपनी बात इस प्रकार रखी थी। उसमें सब चीज तो ठीक है, लेकिन हजारीबाग में भूमि का लूट बहुत हो रहा है जी। यहाँ पे जो जमीन का दलाल इतना है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इन लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इन लोगों का अपना इंटरेस्ट भी रहता है और हमें समझ नहीं आता, इनका इतना प्रॉपर्टी है हजारीबाग में, जनप्रतिनिधि जो
कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसका नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन सबको ही जानता है। तो ठीक है, लेकिन जो सरकार ने जिसने अभी उपायुक्त ने जिस भूमि पर एक साइन बोर्ड गाड़ा है कि ये गैर मंजूर भूमि है जिसको प्रतिबंधित सूची में डाल रखा है, उस पर भी हजारीबाग में अवैध अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं और ये उपायुक्त कुछ भी नहीं करते, यहाँ का एसपी कुछ नहीं कर पा रहा है और जिलाधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ पे अधिकारियों की तरफ से अगर कोई कोताही बरती जाती है वहाँ पे हम अपना हम तो बहुत जिद्दी है। हमको ख्याल होगा कि नरसिंह स्थान रोड में एक जगह रोड है जो ग्राम सिरसी पड़ता है, जिसको कि खाता नंबर 273 की भूमि अभी काफी विवादित है, जिसमें कि आप जब आते जाते देख सकते हैं। देखिए, हर कोई सरकार ने बोर्ड गाड़ा है, उस पर अवैध अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। जब मैं वहाँ रैयतों के पक्ष में गई, वहाँ पे रैयत बाउंड्री लगा रहे थे, तो बाउंड्री नहीं लगा के वहाँ पे जो जबरन कुछ पूर्व जो जनप्रतिनिधि है, कुछ जनप्रतिनिधि के इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा है कि लोग डरते भी हैं उनसे। आज तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप कैसे चले गए, आज तक उनके मतलब उनके सामने कोई खड़ा होने का हिम्मत नहीं रखा। लेकिन गलत होता है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं बस भगवान से डरती हूँ और मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। तो उम्मीद रखा जाए कि सरकार में भूमाफियों पर कुछ कार्रवाई हो। बिल्कुल हम कार्रवाई करवाएंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और जानते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने दूसरे किस खबर को